हाय अल्लाह, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अम्मी आप परेशान ना हो, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया आपको पेन किलर का, अभी बेहतर फील करेंगे आप। फरहान, फरहान बेटा, फरहान भाई, अम्मी आपको बुला रही हैं। जी अम्मी। जी अम्मी। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं तुम्हारे सामने, तमाशा बन जाएगा। मैं किसी को पूरे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अगर किसी को ये पता चल गया ना कि हमारी बहू उम्मीद से और हमने उसे उसकी माँ के घर भेज दिया है, तो तुम्हें अंदाजा नहीं है किस कदर गलत हो जाएगा। ये सब ड्रामा है जो दोनों माँ बेटी मिलकर रचा रही हैं। इसलिए खुदा के लिए उसे रोक लो, रोक लो उसे, खुदा के लिए रोक लो। आप आराम करेंगे। फरहान, मैं अम्मी से मिला हूँ, फिर मुझे जाना भी है। अपना सामान रखो और अम्मी से जाकर मिल लो। तुम नहीं जा रहे? क्यों क्यों नहीं जा रही बेटा? मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान कौन रखेगा? मैंने कहा सामान रखो और अम्मी के कमरे में आओ। सलमान भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप अभी घर आ जाए। अम्मी, फरहान, मेरी अम्मी। इसे जाने दो प्लीज बेटा। मैंने कहा ना आपसे। यहाँ तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए 3 लोग हैं बेटा। वहां फायजा अकेली है बेचारी, अगर उसे कुछ हो गया तो। मामू प्लीज, आप ऐसी बातें मत करें। अपनी माओं से तो सभी प्यार करते हैं बेटा। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो हदीका की माँ का पूछने आ जाना। अब हम चलते हैं बेटा। मैंने आपसे कहा ना, हदीका कहीं नहीं जाएगी। हदीका तुम नहीं जाओगे कहीं। अपना ख्याल रखना। हदीका! अरे औकात दिखा के चली गई है वो मेरी मुझे। मैं जो खुद को इस घर की बड़ी समझती थी, उसने मुझे समझा दिया कि मेरी बात की, मेरी मर्जी की और खुद मेरी भी कोई हैसियत नहीं है इस घर में। अरे शौहर ऐसे होते हैं क्या? बीवी पर तो शौहर के जूतों का एहतराम भी लाजमी होता है, लेकिन नहीं, असल में तुम उसके जादू टोने और तावीजों के जाल में फंस के ना जोरू के गुलाम बन चुके हो। अम्मी आप जानती है ना, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। ये सब ड्रामेबाजी है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गया था उनके घर, कसम से सच बता रहा हूँ। बहुत तेज बुखार था उन्हें।
ये देखो फरहान, तुम और तुम्हारी बीवी जीते और मैं हार। बस आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अम्मी प्लीज। क्या अम्मी? मर गई अम्मी तुम्हारी। मैं तो तुम्हें अपनी कब्र पर आने की इजाजत भी नहीं दूंगी। खुदा के लिए अम्मी, क्या हो गया अगर वो अपने घर चली गई? अपने अम्मी की देखभाल के लिए गई है, वो आ जाएगी कुछ दिन में। चिल्ला चिल्ला और जोर से चिल्ला, यही तो कर सकता है तू। मुझ पे तो चिल्ला सकता है, अपनी बीवी के तो तलवे चाटता होगा तू। अम्मी मैं अपने आप को कुछ कर दूंगा, अम्मी मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। मेरी बला से जो करना है कर, बस मेरी नजरों से दूर हो जा तू इस वक्त। अम्मी खुदा के लिए आप ही चुप हो जाएं। आपको तो पता है यहाँ तावीज का असर हो चुका है। तेरा बकवास करना जरूरी है बीच में? ठीक है अम्मी, अगर वो ड्रामेबाजी कर रही है ना तो अभी जाकर देखूंगा मैं। अगर आपकी बात सच निकली ना, उसे उठाकर लेकर आऊंगा अभी। फरहान रुको, फरहान वापस आओ फरहान। या अल्लाह, हानिया तू जा, रो किसी किसी तरह जा, कि अगर ये चला गया वहां तो सब काम खराब हो जाएंगे। अच्छा अम्मी मैं रोकती हूँ ना, आप टेंशन नहीं ले। फरहान भाई, फरहान भाई। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अभी चाहूं ना तो आपको पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। और एक बात याद रखिएगा, हदीका फरहान अब मेरी पेशेंट है और हर 15 दिनों के बाद वो मुझे यहाँ चाहिए। और किसी भी वजह से उनका बच्चा जाया हुआ ना तो मैं आपको जेल में भिजवा दूंगी। जा सकती हैं आप यहाँ से। अगर कहीं अदीका उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गई तो या अल्लाह, ये क्या गलती कर बैठी हूं मैं।